कुछ लोग अपने काम को बोझ समझते हैं और किसी भी तरह से इसे टालने की कोशिश करते हैं, या अगर वे करते भी हैं तो बहुत बुरे तरीके से, जबकि वह काम बोझ नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी है। अपने काम के प्रति कभी भी गैर जिम्मेदार ना हो। एक समय की बात है, एक राजा एक राज्य पर शासन करते थे। उनका राज्य बड़े ही समृद्ध था, धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। राजा और प्रजा सुख से रहने लगे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की अभाव से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में कोई भी किसान राजा को कर नहीं दे सके। प्राप्तियां ना होने के कारण राजस्व कम हो गया और खजाना देखते ही देखते खाली होने लगा। यह देखकर राजा को बड़े ही चिंता हुई। वह हमेशा सोचता कि राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। अकाल का समय धीरे धीरे समाप्त हो गया। स्थिति सामान्य हो गई, पर राजा के मन में वो चिंता छा गई। उनके दिमाग में हमेशा चलता कि अगर राज्य में और एक बार फिर से अकाल पड़ा तो क्या होगा। इसके अलावा अन्य विचार उन्हें घेरने लगी, जैसे कि पड़ोसी राज्य के भय, मंत्री के षड्यंत्र और भी अनेकों चिंताएं उनकी भूख, प्यास और निद्रा को हर ली। एक दिन राजा महल से बाहर जा रहे थे। रास्ते में एक संत दिखे। संत अपने काम में व्यस्त था, हमेशा खुश रहता था और बिना किसी चिंता के बंसी बजाता था। राजा ने संत को देखा, जो दिन भर की मेहनत के बाद सूखी रोटी खाता और पेड़ के नीचे पथरीली जमीन पे बड़े आराम से सो जाता। राजा ने उन्हें कई बार देखा। कई बार देखने के बाद राजा उससे ईर्ष्यान्वित हो गए। राजा सोचे कि मेरे पास इतना बड़ा राज्य है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे पास सेना है, मेरे पास राजमहल है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। लेकिन इसे देखो, ये कितना खुश है, ये कैसे हो सकता है। एक दिन राजा उस सिद्ध संत को अपने दरबार में बुलाया और उसकी खुशी का कारण पूछा। तब वो सिद्ध संत ने बड़े ही आराम से राजा को सारी बात समझा दी। उसके बाद राजा ने अपनी समस्या बताई और उसे दूर करने की सलाह मांगी। संत ने राजा की समस्या अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने कहा, हे राजन, आपकी चिंता का मूल कारण आपकी राजपाट है। अगर आपके पुत्र हैं तो अपने पुत्र को अपना राज्य देकर स्वतंत्र हो जाएं। इस पर राजा ने कहा, महाराज, मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का है, वह अबोध बालक, भला इस बड़े से राज्य को कैसे संभाल पाएगा। तब संत बोले, तो ऐसी बात है तो एक काम करो, ये राज्य मुझे दे दो और अपने चिंताओं से मुक्त हो जाओ। कुछ दिन बीत गए। राजा का दिल अभी भी संतुष्ट नहीं था और आखिरकार राजा ने अपने राज्य को छोड़ने की तैयारी कर ली। राजा ने अपने राज्य संत को सौंप दिया। इसके बाद संत ने पूछा, हे राजन, अब क्या करोगे। राजा ने कहा कि मैं कुछ व्यापार आरंभ करूंगा। फिर संत ने बोले, लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। अब राज्य मेरा है और सारी संपत्ति मेरी है। राजा ने फिर सोचा और कहा, मैं कोई भी काम कर लूंगा, कोई बात नहीं। तब संत ने बोले, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक काम है। अगर आप करने के लिए तैयार है, मैं आपको ये काम तुरंत बताऊंगा। संत ने कहा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ही आपको नौकरी करना होगा। मैं संत हूँ, मैं कुटिया में रहना मुझे पसंद है। मैं कुटिया में चला जाऊंगा। आप महल में रहो और मेरे लिए इस राज्य की देखभाल करो। राजा थोड़ा झिझकते हुए बोले, मैं ये काम कर पाऊंगा। उन्होंने रिसीवर की सलाह मान ली और एक कर्मचारी की भांति राजपाट का प्रबंध करने लगे। संत अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु फिर से महल आए। राजा से मिले और पूछे, कहो राजन, क्या आपको अभी भी भूख नहीं लग रही है।
क्या आप अभी भी सो नहीं पा रहे हो? राजा ने बड़े ही शांत चित्त से उत्तर दिया, गुरुवर, अब मैं काफ़ी व्यायाम करता हूँ, काफ़ी आराम भी करता हूँ। मेरा नींद अब पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब मुझे भूख की समस्या भी नहीं है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं पहले भी राजपाट का काम करता था और अभी भी वही कर रहा हूँ, लेकिन ये बदलाव कैसे हुआ? राजा ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए साधु को प्रश्न किया। तब संत थोड़ा सा मुस्कुराए और उत्तर दिए, हे राजन, आप जो काम करते थे वो एक बोझ था और आप हमेशा उस बोझ को अपने मन में लिए घूमते थे। लेकिन राजपाट मुझे सौंपने के बाद आपने वही सब कुछ किया जो आप पहले करते थे, लेकिन इस बार आप इसे एक कर्तव्य समझने लगे, इसीलिए आप चिंता से मुक्त हो गए। दोस्तों, अपने सारे काम भगवान को समर्पित कर दो। जीवन में आप जो भी काम करें उसे अपना कर्तव्य समझे, बोझ नहीं। यदि हम काम को बोझ समझेंगे तो उस काम को अवश्य टालने लगेंगे। अगर हम कर्तव्य समझेंगे तो चिंता रहित होकर हम वो काम को कर पाएंगे। चिंता से बचने की यही एकमात्र उपाय है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हरे कृष्णा।